गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, आपका परिचय है आज अजय। अजय 2020 में इंटर करने के बाद 2026 में फाइनल चयन लेने के बाद आपके बीच आए हैं और इनका जो चयन हुआ है रेलवे में टेक्नीशियन में हुआ है, ग्रेड 3 में। इनकी पोस्टिंग पंजाब है, जोन जम्मू एंड कश्मीर है। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 2020 में इंटर करने के बाद ITI ट्रेनिंग, प्राइवेट जॉब, उसके बाद लगातार तैयारी करना और इंग्लिश इनकी कम अच्छी थी तो उन्होंने लक्ष्य बनाया रेलवे को। हाइट इनकी थी नहीं तो पुलिस और डिफेंस से वैसे ही बाहर हो गए थे। संघर्ष बहुत रहा, मेहनत बहुत रही। तो चलिए अजय से पूछते हैं कैसे क्या सफ़र जारी किया। आपके लिए थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो सफलता ज़रूर मिलती है, बस मेहनत ईमानदारी से की जाए। अजय मेहनत करके यहाँ तक कैसे पहुँचे, चलते हैं अजय से ही पूछते हैं। अजय, जब 2020 में इंटर हुआ तो उसके बाद जॉब करने का दिमाग में कैसे आया? क्योंकि 2020 में इंटर के बाद तो एकदम नए विद्यार्थी हो गए, तो घर की ऐसी स्थिति क्या थी कि जॉब ही करना है पहले? सर, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी पापा ने कहा कि तुम बेटा पढ़ाई करो, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, पापा ने कहा? हाँ। और हर सबके पिता ऐसे ही कहते हैं। हाँ, और मेरा जो छोटा भाई है उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। उसने 2021 में इंटर हुआ था और 2021 से इंटर करने के बाद वो प्राइवेट जॉब करने लगा था। अच्छा, प्राइवेट जॉब करने लगा? छोटा भाई करने लगा था। घर की स्थिति की क्या? हाँ, तो वो कह रहा था भैया पहले आप सिलेक्शन ले लो, फिर हम पढ़ाई करेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे। लेकिन अच्छा, सर हाँ, ये उसने कहा कि मतलब हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तुम पढ़ाई करो, सिलेक्शन पालो, फिर हम तैयारी करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे ऐसे भाई का होना भी बड़ा आज के युग में बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन फिर भी हमने उसको इंटर उसका हो गया, जिस डेट से मैंने ITI की तो उसको ज़बरदस्ती करके उसको ITI कराया। ITI उसको भी करा दिया? उसको भी करा दिया। हाँ। अब सर मेरा सिलेक्शन हो गया है तो अब छोटे भाई का फाइनल होना बाकी है। मतलब भी बड़े ऐसे भाई का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है सर आजकल। हाँ सर, अब मेरा छोटे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। अब हमेशा उसके साथ हमेशा देंगे, लाइफ टाइम देंगे सर। बस बात अच्छा, जब तुमने बताया कि तुमने प्राइवेट जॉब भी की जी। प्राइवेट जॉब के लिए मतलब तुम चले गए बाहर जी, वो घटना क्या है थोड़ा सा? सर मैं प्राइवेट जॉब के लिए गया था राजस्थान में एक है जिला सीकर। मैं सीकर गया। सीकर स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर आगे था। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे 2000 रुपये मांगे कि मुझे 2000 रुपये दो। तो उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम उन्हें 1000 रुपये और मांगे। 1000 रुपये मांगने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने गए थे और उन्होंने पैसे मांगे? हाँ, उन्होंने मतलब तुम वहाँ पहुँचे कैसे? मैं पहुँचा ऐसे, मेरा एक फ्रेंड था रमेश वर्मा, उसने कहा कि अजय चलो वहाँ पे नौकरी करते हैं चल के, सैलरी अच्छी दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप इससे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। मतलब आप जॉब करने जा रहे हो, पैसे देने पड़ रहे हैं और ख़ासकर इंटर के बाद जो ज़रूरतमंद बच्चा होता है ना, वो ऐसे फंस जाता है। शायद आप भी फंसे होंगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोग ऐसे ना फंसे। मतलब जहाँ तुम जॉब करने जा रहे हो तुमसे वो पैसे मांग रहे हैं, फिर उसके बाद कैसे क्या होगा? उसके बाद सर मैं गया, वहाँ पे पोस्टिंग मिली मुझे राजस्थान के बीकानेर में। अच्छा। वहाँ पे गए, वहाँ पे मैं जाके फंस गया। वहाँ के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि बेटा तुम यहाँ आके फंस गए हो, मैं भी यहाँ आके फंस गया हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। और उन्होंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करवा लिए। तो मुझसे कह रहे थे ओरिजिनल देने के लिए, लेकिन मैंने हाई स्कूल इंटर ओरिजिनल ना दे करके केवल ITI का ओरिजिनल दिया था। तुम्हारा ओरिजिनल आज तक वहाँ जमा है? हाँ, मेरा आज तक जमा है। तो वहाँ से निकल आए? हाँ, वहाँ से केवल 11:55 का समय था, मैं वहाँ से निकल आया था। तुमने ITI करने के बाद जो ट्रेनिंग की है तुमने मुंबई में की है? जी, मुंबई में की है। आजकल बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। वहाँ सैलरी कितनी मिलती थी? 8050 रुपये। 8050 रुपये में मुंबई में कैसे रहे, कैसे सर्वाइव किया अपने आप को? अब सर मैं तो पहले मुंबई में गया था। मुंबई में इतनी कम सैलरी में कैसे सर्वाइव किया? सर मुंबई में मैं जब गया था तो मैंने 2 रात मैंने स्टेशन पे गुजारी थी। 2 रात स्टेशन पे गुजारी? CSMT पे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे 2 रात गुजारी थी स्टेशन पे। फिर स्टेशन पे जाने के बाद मैं ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग के बाद भी मैं 2 रात और गुजारा स्टेशन पर। वहाँ स्टेशन पे गुजारने के बाद वहाँ रूम मिल नहीं रहा था क्योंकि घर से इतना बजट भी नहीं था, बहुत महंगा रूम मिल रहा था। 20,000 रुपये तत्काल में डिपॉजिट हो रहे थे वहाँ पे। अच्छा, पहले डिपॉजिट करना पड़ता है? पहले 20,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत छोटा रूम था, बहुत छोटा रूम, जितना हमारे यहाँ का बड़ा बाथरूम होता है उतना बड़ा वहाँ का रूम था। उसी में हम रहे थे, लगभग 2-2.5 महीने वहाँ पे रहे थे।
फिर वहाँ से जब मैं अपनी ट्रेनिंग करने लगा तो वहाँ के जो ऑफिसर थे वो पूछने लगे कहाँ रह रहे हो बेटा, तो मैंने उन्हें बताया मैं धारावी में झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ। और वहाँ से उन्होंने मुझे यूनियन ऑफिस बताया कि यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है रेलवे की तरफ से। तो मैं वहाँ गया, फिर वहाँ पे 500 रुपये महीने लगते थे वहाँ पे। फिर सर्वाइव करता है। मतलब कई लोग तो शुरुआत में हिम्मत आ जाते हैं, तो हमने इतना धैर्य रखा, बहुत बड़ी बात है। सर धैर्य रखे थे, घर की स्थिति ठीक नहीं थी और छोटे भाई ने ऐसी बात बोली थी, वो बात बहुत दिल पे लग गई थी। क्या बोला उसने ऐसा? उसने बोला था भैया पहले आप नौकरी करो बाद में हम करेंगे, ये बात मेरे दिल पे लगी थी बहुत बड़ी बात है। कि